खबर भोपाल से आपको बता रखे हैं, कनुप्रिया ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, वरिष्ठ कवि सत्यनारायण सत्तन की बेटी ने जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुकेश नायक की मौजूदगी में ये सदस्यता ली गई है। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कनुप्रिया को बधाई दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सत्यनारायण सत्तन कई मंचों से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को फटकार लगाते हुए भी नजर आए हैं। कई बार उन्होंने बीजेपी के नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई है और पार्टी के लिए हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं। उनकी बेटी ने ये बड़ा कदम उठाया है, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। विचारधारा वजह क्या है? अपनी अपनी रुचि और अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा। तो आपसे भी उन्होंने बात की होगी इस बारे में? नहीं, कोई बातचीत नहीं की। और बातचीत भी करती तो मैं किसी की विचारधारा में अवरोध लगाने वाला होता कौन हूँ जी? मैं वैचारिक स्वतंत्रता की बात करता हूँ। और जब वैचारिक स्वतंत्रता है तो आपने अपने विचार के अनुसार अपने अपना आचरण को निर्धारित कर लो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन ये कह रहे हैं कि भाई विचारधारा की बात है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, ये तो वही सत्तन गुरुजी हैं जिन्होंने विचारधारा के आधार पर अलग अलग मंचों पर बातें करते हुए और लोगों को इस विचारधारा से जोड़ा है। वही सत्यनारायण सत्तन अगर अपनी बेटी को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई उनसे मैं कोई बात नहीं कर सकता, वो बात करती तो भी मैं रोकने वाला कौन होता हूं। ये तो वही नेता हैं जिन्होंने पार्टी को इंदौर में अब अपोषित किया है। और अगर वे अब ये कह रहे हैं, मतलब समझा जा सकता है कि मौन सहमति है अपनी बेटी को। अब बिल्कुल कहा जा सकता है दीपेश, क्योंकि जब हमने उनसे ये बात कही थी कि क्या आपसे अनुमति ली थी, तो उनका कहना था कि उसने मुझसे इस बारे में बात तक नहीं की। तो ये बात तो कहीं सही नज़र नहीं आती, क्योंकि बेटी उनसे काफ़ी जुड़ी हुई है, उनके साथ कई बार नज़र आती है और पिता की सलाह पर ही काम करती है। हम तो उन्हें पर्सनली भी जानते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने पिता से उन्होंने सलाह जरूर ली होगी एक बार कि क्या वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले। उन्होंने बातों बातों में एक और बात कही है दीपेश कि यदि बेटी कनुप्रिया कहती कि बीजेपी में उसे कोई पद दिलवा दो तो वो पद मैं नहीं दिलवाता। ये बात भी सत्तन गुरु ने कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पिताजी कट्टर कांग्रेसी थे। जब उन्होंने जनसंघ और आरएसएस ज्वाइन की थी तब पिता उन्हें डांटते थे, यह कहते थे कि तुमने गांधी के हत्यारों की पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन मैं चुपचाप खड़े होकर डांट सुन लेता था। तो जब मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि मेरी बेटी मेरी बात मानेगी। बेटी की शादी कर चुके हैं, कन्यादान किया जा चुका है, उसका खुद का परिवार है और जिस विचारधारा से वो जुड़ना चाहेगी वो उस विचारधारा से जुड़े। मेरा आशीर्वाद है और वो अपनी पार्टी में खूब आगे भी बढ़े, ये बात भी उन्होंने कही है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सत्यनारायण सत्तन की इस पूरे मामले में सहमति जरूर रही होगी कि बेटी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले। नहीं, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर यह भी खड़ा होता है पुनीत की न सिर्फ सहमति बल्कि क्या जो नाराजगी पिछले लंबे समय से नजर आ रही थी वो भी अब खुलकर सामने आने वाली है। अब बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने सत्यनारायण सत्तन को हाशिए पे पटका हुआ है। लंबे समय से उनके पास कोई पद भी नहीं है। वो चुनाव भी लड़ना चाहते रहे हैं पिछले कई बार से, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का भी मौका नहीं दिया गया। तो यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि उनकी इसमें पूरी सहमति रही हो। एक बार निगम मंडल की जिम्मेदारी सत्यनारायण सत्तन के पास रखी है, चूंकि निगम मंडल की सूचियां आने ही वाली है, तो कहीं ये इसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं? अब बिल्कुल देखिए, हो सकता है कि उन्हें पहले ही कह दिया गया हो कि गुरु आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप आराम करें, पार्टी को मार्गदर्शन दें,
शायद मंडलों में भी उनके लिए कोई जगह न हो। तो ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि बेटी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। चल। देखिए, एक और बात महत्वपूर्ण उन्होंने कही थी जी। कि बीजेपी के मंचों से कई बार कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही पार्टी कहा जाता रहा है। तो उनका स्पष्ट कहना था कि यह मंचों से कहने वाली बात है, व्यक्तिगत बात नहीं है। तो खैर, वो अब ये देखने वाली बात अपनी होगी कि क्या सॉफ्ट कॉर्नर कहीं कांग्रेस को लेकर सत्यनारायण सत्तन का भी तो नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।